गया में पिंडदान का आज दूसरा दिन है। आज भटकती आत्माओं के पिंडदान किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दूसरे दिन प्रेतशिला में लोग पिंडदान करते हैं। यहां पिंडदान करने से प्रेत यानी कि पितरों को मुक्ति मिल जाती है। प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ भी कहा जाता है। इस पहाड़ पर आज भी भूत और प्रेत का वास रहता है। प्रेतशिला में पिंडदानियों से बात की सहयोगी एलन लीली ने। पितरों का महापर्व पितरपक्ष चल रहा है और आज गया के प्रेत शिला पहाड़ पर पिंडदान करने का महत्व है। गया में अलग अलग वेदियों पर अलग अलग पिंडदान करने कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पूर्वज जो अकाल मृत्यु हो जाता है वहाँ आज प्रेत शिला पर पिंडदान किया जाता है। और अभी हम मौजूद हूँ गया के प्रेत शिला ब्रह्मकुंड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सुबह से ही जो पिंडदानी है दूर दराज से देश के कोने कोने से जो पिंडदानी आए हैं और यहाँ अपने जो पूर्वज है या जो जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि खासकर यहाँ से मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खास बात है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, किसी कारणवश जो इनकी मृत्यु हो जाती है उनको यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। अच्छा, कितना कर रहे हैं? ये हमारे सारे पूर्वजों का करेंगे। अच्छा, कैसा अनुभव होता है? यहाँ बहुत शांति है। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। देने से पितरों की मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इस स्थान का नाम है, जो आप तालाब देख रहे हैं उस तालाब का नाम है ब्रह्मकुंड, और वो आप जो पहाड़ देख रहे हैं वो है प्रेतशिला। यही है। तो इस पहला पिंड होता है जो ब्रह्मकुंड पे होता है, द्वितीय पिंड होता है जो प्रेतशिला पे हो। ऊपर में ब्रह्मा भगवान का चरण है, चरण में गदा त्रिशूल सारा चित्र बना हुआ और उसमें 3 ठो सोने का लकीर है, जो वही 3 प्रेतराज हैं। एक का नाम है राजस, एक का नाम है तामस और एक का नाम है सात्विक। यही तीनों के नाम से यहाँ पे पिंड होता है। यहाँ पर जगह की कमी है, इसके कारण जो है पहाड़ की तराई में जो तीर्थयात्री है, पिंडदानी है, वो अपनी पितरों की मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस बार कोरोना काल के बाद जो है जो तीर्थयात्री है देश के कोने कोने से भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर भी जिला प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। बांका के शंभूगंज थाने में करीब 8 सालों से राधा रानी की मूर्ति कैद है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 2014 में शंभूगंज के नरसिंह ठाकुर बाड़ी से 250 पुरानी अष्टधातु की 2 मूर्तियां डकैती कर ली गई थीं। इनमें सीता माता की मूर्ति तो बरामद नहीं हो पाई, लेकिन राधा रानी की मूर्ति बरामद कर ली गई। तब से ये मूर्ति थाने में है। वहां ना तो मूर्ति की पूजा होती है और ना ही उन्हें भोग लगता है। ऐसे में मूर्ति को मंदिर में स्थापित किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 2014 में हमारी मूर्ति चोरी हुई। चोरी नहीं, डकैती हुई थी राधा जी और सीता जी। तो राधा जी तो मिल गई हैं और रिकवर हो गई वो, लेकिन शंभूगंज थाने में कैद है। ना ही उन्हें भोग लग रहा है, ना उनकी आरती हो रही है, ना जाने वो किस हाल में होंगी। जिस तरह वह मंदिर में हर रोज उनकी आरती पूजन उनकी आराधना होती थी, आज पता नहीं शंभूगंज थाने में उनकी आरती भोग होती है या नहीं होती है। जिस प्रभु को हम रात दिन पलकों पे बिठाते थे, आज किस हाल में है वो हाल। जब वो मैं सोचती हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। ये कलयुग आ गया कि अब हमें राधा जी का भी बेल कराना पड़ेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम नीतीश मुंगेर पहुंचे हुए हैं। सुखाड़ को लेकर जायजा ले रहे हैं। कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और जिस तरीके से इलाके में सुखाड़ को लेकर बात कही जा रही थी, सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। कई जिलों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और मुंगेर में अधिकारियों के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जब मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इस वक्त मुंगेर में अधिकारियों के साथ इस सर्वेक्षण के बाद बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है सुखाड़ वाले इलाकों का, क्योंकि बिहार के कई जिले इस वक्त सुखाड़ से प्रभावित हैं और उन इलाकों को सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग भी लगातार लोग कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। कई जिलों के ऐसे इलाकों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है।
न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार खुद तेजस्वी के नौकरी के वादों का माखौल उड़ाते रहे हैं। नौकरी अगर अब देना चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश जी 10 लाख लोगों को नौकरी दे देते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और अपने अभियान को वापस ले लूंगा। 15 तारीख को उन्होंने घोषणा की गांधी मैदान में कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोजगार दे दूंगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप अब नौकरी दे देंगे तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि भाई तो पहले क्यों नहीं दे दिया। अगर आप दे सकते हैं या सरकारी 10 लाख नौकरी दी जा सकती है तो पहले ही दे देना था। खैर चलिए, नीतीश जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कई बार ऐसा लोग कहते हैं भाई सरकार की प्राथमिकता शायद अब ये उस प्राथमिकता में है कि 10 लाख नौकरी दे दी जाए। तो मैंने उस पर ये घोषणा करी है कि अगर नीतीश जी 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें, सरकारी नौकरी 1 साल में, तो बिल्कुल किसी नए राजनीतिक प्रयास की जरूरत नहीं है। हर आदमी को बिहार में उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। और मेरे जैसे लोग इसलिए इस पूरे अभियान को हम वापस ले लेंगे और नीतीश जी के पीछे खड़े होकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे, लेकिन 10 लाख नौकरी देकर दिखाइए। नेपाल में भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी से गुजरने वाली मरहा और हरदा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लहुरिया में सड़क पर पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिहार प्रखंड के लहुरिया गांव की दोनों तरफ सड़क पर पानी बह रहा है। लहुरिया के ईदगाह, बसबरिया स्थित मस्जिद और लहुरिया विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। पानी तो जो आप आया उसी रोड से पानी है। इस घर उस समय घेरा पैसा हुआ था, देखते हैं जो बोरा से घेर के पूरा घर जरना तरना जो तो माल जाल के भी रहने के साधन देख लीजिए। पहले तो हम लोग को तकलीफ ही है, क्या करें, मजबूरी। नुकसान तो बहुत है सर, पानी हिल के आना जाना पड़ता है, घर सब गिर गया हुआ है, पूरा खेत खलियान यानी खेत उत का सबका रास्ता ये आने धान उन सब धो गया हुआ है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल में मरीजों को अब सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। सामान्य शुल्क देकर कोई भी मरीज सदर अस्पताल में सिटी स्कैन करा सकता है। इसके पहले सिटी स्कैन के लिए मरीजों को पटना या गोरखपुर जाना पड़ता था। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यहां के मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सिटी स्कैन मशीन का ट्रायल हो चुका है, जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधाओं का जायजा लिया सहयोगी गोविंद कुमार ने। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन है, उन्हें कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें कहीं अन्यत्र अनाप शनाप दाम पर सिटी स्कैन नहीं कराना पड़ेगा। साथ ही यहाँ सदर अस्पताल में जितने मरीज विजिट करेंगे उनको ससमय सुविधा मिलेगी और इसका बहुत जल्द ही हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं ताकि और बेहतर। सदर अस्पताल में मरीजों को एक नई सुविधाएं मिलने जा रही है। सिटी स्कैन का जो मशीन है वो सदर अस्पताल में लग चुका है और इस मशीन का ट्रायल भी हो चुका है। हमारे सामने वो मशीन है सिटी स्कैन का, आप देख सकते हैं, जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर स्थापित किया गया है और इमरजेंसी केसेस जो होते हैं, सड़क हादसे हो या फिर दुर्घटना हो या फिर कई तरह की जो हादसे होते हैं जिसमें मरीजों को पटना और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों को रेफ़र करना पड़ता है। चूँकि सिटी स्कैन का मशीन नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब मशीन आ चुका है और उस मशीन का ट्रायल भी हो चुका है और जल्द ही इस सिटी स्कैन का सेवा भी मरीजों को मिलने वाला है। यहाँ सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या तैयारी की गई है। अभी हमारे यहाँ सदर अस्पताल गोपालगंज में पहली बार सिटी स्कैन का मशीन लगा हुआ है और हम लोग इसका ट्रायल कर चुके हैं और ट्रायल सक्सेसफुल रहा है और कुछ दिनों में इनका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। सिटी स्कैन जब भी यहाँ से मतलब इनॉग्रेशन ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि आप इतने दिन के डेट को इनॉग्रेशन कर देंगे, इस बार उसी दिन से मशीन स्टार्ट हो जाएगी। क्या इसके चार्जेस होंगे? बाहर में जो 2200 लगता है ब्रेन का, जैसे नॉर्मल एक 2200 लगता है, वो यहाँ पे 666 रुपया लगेगा सिर्फ।
ये मरीजों के लिए नई सुविधाएं हैं और काफ़ी लाभ मिलेंगे मरीजों को, और इस सिटी स्कैन का लाभ मरीजों को मिलेगा। इसके अलावा जो मरीज हैं जो गोरखपुर और पटना मेडिकल कॉलेज जाते थे, अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, सभी इलाज जो है सदर अस्पताल में ही उपलब्ध होगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में महिलाएं भी उद्योग के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। पटना की रहने वाली दो बहनें एक से बढ़कर एक खूबसूरत आर्ट बना रही हैं, जिसकी काफी मांग है। बिहार के बाहर भी इन बहनों के आर्ट की मांग काफी बढ़ गई है। दोनों बहनों से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आगे बढ़ रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है महिला उद्यमी। महिला उद्यमी ही नहीं, अब लड़कियां भी उद्यमी बनती हुई नजर आ रही हैं। एक से बढ़कर एक दो बहन मिलकर कारीगरी कर रही हैं और उनकी जो कारीगरी है उसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक दिए आप देख सकते हैं। मिट्टी के दिए को पेंटिंग्स और इस तरीके से सजावट की गई है कि वो घर को और खूबसूरत बना सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे आर्ट आप यहाँ देख सकते हैं जो दो बहनों ने मिलकर ये तैयार किए हैं और ये सब कुछ हाथों से बनाया गया है। इससे आप घर डेकोरेट कर सकते हैं और ये प्लेट भी हाथ के बनाए हैं, पेंटिंग्स भी इन्होंने खुद से किए हैं और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। ये सारे डेकोरेशन आप देख सकती हैं और जो लड़कियां हैं, जो ये दोनों बहनें हैं, ये अपने पैरों पे खड़ी होकर अपनी पहचान बना रही हैं। क्या नाम है आपका? अनीता राज। अनीता, सब कुछ आप लोगों ने बनाया? जी बिल्कुल, हम दोनों ने मिलकर के ये सारा प्रोडक्ट्स बनाया, तैयार किया। आपका क्या नाम है? श्वेता राज। श्वेता, पेंटिंग्स आपको ज़्यादा भाती है, कब से आपने ये सब शुरुआत की? मैम, बचपन से हमको शौक था, हमेशा इसमें कंपटीशन में पार्ट्स लेते थे हम। तो ऐसा था कि सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे एंड मेरा एक सब्जेक्ट भी था 12th में। देन उससे इंक्रीज़ करते, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। देन एवरीवन से टोल्ड कि ये इसको तुम कॉमर्शलाइज़ करो। तो मुझे भी लगा कि हाँ कॉमर्शलाइज़ करना। एंड जब पहली बार मेरे को कोई खरीदा तो उससे बहुत ज़्यादा था कि लोग मेरा पसंद कर रहे हैं। तो उससे मुझे मतलब और मोटिवेशन मिला कि मैं सबको ये कॉमर्शलाइज पूरी तरह से कर दूं और अपना आर्ट सबको दिखाऊं और अपना उससे इनकम भी करूं। श्वेता, उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आप दोनों बहनें हैं, लड़कियां हैं और जिस तरीके से आप अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है। आपको लग रहा है कि इस रोजगार से आमदनी हो रही है, आप अपनी पहचान बना पाएंगे? यस मैम, देखिए मतलब स्ट्रगल तो हर फील्ड में, यहाँ पर आप प्राइवेट करो, सरकारी करो या फिर ये करो, अपना बिजनेस करो, तो उसमें है। लेकिन आप करते हो तो बिल्कुल है रोज़गार अपना। आप अपने को भी करोगे एम्प्लॉय एंड आपका अच्छा से अगर चल गया तो आप और लोगों को करोगे। हमारा दूसरी बार स्टॉल है और ऑनलाइन हम लोग हमारा सेल होता है। हाँ बिल्कुल, लोग डिमांड करते हैं? बिल्कुल डिमांड करते हैं। जैसे कि ये जो है ये आर्ट, ये लिपन आर्ट है, ये पटना में बेसिकली कोई नहीं करता, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ये इसका अभी आ रहा है, हमने अभी कम से कम 6 पीस इसका डिलीवरी किया है। हो रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो लड़कियां हैं, बिहार की बेटियां हैं, देश भर में अपने काम का लोहा मनवा रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर बिहार को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ा रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया के अलौली प्रखंड में एक युवक को बच्चा चोरी के शक में पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तब वो कभी अपना घर मुजफ्फरपुर तो कभी यूपी बता रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। कितने आदमी साथ में? 10 आदमी। 10 आदमी। और सब आदमी किधर गया है? और किधर गया आदमी? वो मालूम नहीं किधर गया है। क्या मकसद से आए हो? कुछ मनसा था तुम्हारा? क्या मनसा था? बताओ, सच सच बताओ। क्या सबीर? और इधर फारबिसगंज में भी बच्चा चोरी के शक में एक महिला को लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। नाम क्या है? पीछे क्या नाम है बोलो? भागलपुर में एक युवक को पैसा लेकर भागना महंगा पड़ गया। घटना नौगछिया के मकनपुर चौक की है, जहां महिला ने उस युवक की चप्पल से जमकर धुनाई कर दी। उस वक्त मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और युवक को पीटता हुआ देखते रहे। बताया जा रहा है कि युवक ने महिला के किसी परिजन का डिलीवरी कराने को लेकर अस्पताल में पैसा लिया था और फरार हो गया था, जिसके बाद महिला लगातार युवक को खोज रही थी और आज मकनपुर चौक पर युवक के मिलने पर उसकी जमकर धुनाई कर दी।
सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए पटना की सड़कों पर वाहन चेकिंग महाअभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों का चालान काटा जा रहा है। साथ ही उनसे अपील भी की जा रही है कि वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। पटना की सड़कों का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लगातार हो रहे एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक बार फिर से वाहन चेकिंग महाअभियान चलाया जा रहा है। राजधानी पटना की सड़कों पर इस तरीके से जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तरफ से वाहन चेक किया जा रहा है और जो लोग भी सीट बेल्ट ना लगाए हों या फिर हेलमेट ना पहने हों, ऐसे लोगों को रोककर उनका चालान काटा जा रहा है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि वो हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि हेलमेट उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ऐसे उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके गाड़ी की जांच की जा रही है और उनका चालान भी काटा जा रहा है। और साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे। क्या है आपका? हम नाम पूछ गए, तो चालान कट गया। आप लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर तो हेलमेट क्यों नहीं लगाया? छोटे शहर में नहीं लगाया जाता, आप समस्तीपुर में पता कर सकते हैं। कहाँ से आए? समस्तीपुर से आए हैं। वहाँ पे चेकिंग नहीं होता? नहीं होता, पीछे वाला आदमी नहीं हेलमेट लगाता, आप पता कर सकते हैं अदर शहर में, लेकिन हमको नहीं पता सर। बाइक से पहली बार आए हैं ना। अच्छा, पटना पहली बार आए? जी पहली बार आए। नहीं, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, इसीलिए ये जरूरी है। क्या कुछ अभियान चल रहा है? हेलमेट और सीट बेल्ट। कितने का चालान काटा जा रहा है? हेलमेट का 1000, सीट बेल्ट का 1000। कितने दिनों तक चलेगा? कल तक चलेगा, 12 तक। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप, कई लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि जिनका अभी चालान कटा है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो समस्तीपुर से आई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि सीट बेल्ट और हेलमेट कितना ज़रूरी है लगाना, और यही वजह है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाए थे और उनका चालान काटा गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो आप ही और आपके अपनों की जान बचेगी, और जिस तरीके से जो लगातार सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।